क्या आपके फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास कुछ इस तरह दिखते हैं? इफ यस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। नमस्ते, आई एम योगिनी जूही कपूर। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में सीखेंगे कुछ बड़े ही क्विक और इफ़ेक्टिव टेक्निक्स जिससे आप अपने फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास को इम्प्रूव कर पाएंगे। ये जानना ज़रूरी है कि फॉरवर्ड बेंड आसनास हमारे हैमस्ट्रिंग से जुड़े हैं, यानी मसल्स अंडर आवर थाई। ये जो मसल्स हैं ये ज़्यादा देर बैठने से या ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल ये मसल्स जो हैं वो शॉर्टन हो जाते हैं, और क्योंकि वो शॉर्टन हो जाते हैं तो वो अपनी पूरी फंक्शनैलिटी, अपनी पूरी मोबिलिटी को इस्तेमाल नहीं कर पाती। इसलिए जब भी कोई बिगिनर योगा सेशन ज्वाइन करता है, अक्सर उनके फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास कुछ इस तरह से दिखते हैं। वो पूरी तरह से या तो अपने पैरों तक नहीं पहुंच पाते, और अगर पहुंचते भी हैं तो इस तरह से उनकी जो स्पाइन है वो राउंड हो जाती है। बट इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो अगर आप अपने पैरों तक पहुंच भी रहे हैं बट आपकी स्पाइन राउंड है, तो आप हैमस्ट्रिंग्स के स्ट्रेच को, एक्टिवेशन को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहली और आसान टेक्निक, आप अपनी नीज़ को बेंड कर लीजिए और अपने एब्डोमेन को थाइस से नज़दीक टच कराइए। इसे टच कराने के बाद आप पैरों को पकड़ लीजिए। अब धीरे धीरे करके अपनी हील्स को स्लाइड कीजिए और मेक श्योर कि आप यहाँ पे राउंड ना करें, अपनी स्पाइन को लॉन्ग रखें और जितना हो सके अपनी लेग्स को स्ट्रेट करते जाएं और नीचे की ओर जाएं, और अपनी लेग्स के बिल्कुल नीचे आपको एक्टिवेशन महसूस होगा, विच मीन्स आपके हैमस्ट्रिंग्स और आपके काफ मसल्स लेंथन और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। दूसरी टेक्निक है फुट मसाज। हमारी सोल्स ऑफ द फीट, इस एरिया में ऐसे बहुत सारे फेशियल पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनके एक्टिवेशन से आप अपनी लेग मसल्स की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये मसाज करने के लिए आप अपने एल्बो या अपने फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने फीट को, सोल ऑफ द फीट को अपनी तरफ फेस कर लीजिए और इस तरह से अपने थम्स को सर्कुलर मोशन में रोटेट करते जाइए। आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो थोड़े से पेनफुल या थोड़े से एकिंग होंगे। ये जूसी पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं और इन पॉइंट्स में थोड़ा सा दबाव बनाए रखें और उस प्रेशर को वहाँ पर मेंटेन करिए, और आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करेंगे कि वो पेन चला जाएगा। और इसको करने से आप बहुत ज़्यादा अपने फॉरवर्ड बेंड्स के अंदर इम्प्रूवमेंट पाएंगे। साथ ही आपकी हैमस्ट्रिंग्स और आपकी ओवरऑल लेग मसल्स भी काफ़ी लेंथन और मोबाइल हो जाएंगी। अब अगर आप इस मसाज को और थोड़ा सा इंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप एल्बोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से अपनी एल्बो का इस्तेमाल करते हुए उन पॉइंट्स को सर्च कीजिए जो थोड़े से जूसी, थोड़े से ज़्यादा पेनफुल हैं बाकी पॉइंट्स से, और जैसे ही वो पॉइंट मिल जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा दीजिए। तो चलिए अब सीखते हैं तीसरी टेक्निक। इस तीसरी टेक्निक में हम एक पिलो का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो किसी ब्लॉक या ब्लैंकेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। द आइडिया इज़ टू एलिवेट द हिप्स। तो ब्लैंकेट्स या कुशन से आप अपने हिप को एलिवेट कर दीजिए। आप जैसे ही हिप्स को एलिवेट करेंगे ऑटोमेटिकली स्पाइन लेंथन हो जाएगी और आप अपने सिटिंग बोन्स पर आ जाएंगे। और क्योंकि आप अपने सिटिंग बोन्स पर हैं तो आपका जो पेल्विक का रीजन है, ये रीजन ये एंटीरियर टिल्ट हो जाएगा, यानी ये आगे की तरफ पुश फॉरवर्ड होगा, जो कि आपको फॉरवर्ड बेंड्स को डीपन करने में मदद करेगा। चलिए इसे देखते हैं। मैंने पिलो को बिल्कुल अपने हिप्स के नीचे रखा है। अब जब मैं अपनी लेग्स को स्ट्रेच आउट करूँगी तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी फॉरवर्ड बेंड होने के लिए थोड़ी सी पहले से ही तैयार है, क्योंकि मेरे हिप्स एलिवेटेड हैं। तो अब इस पोजीशन में जाना मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा और नेचुरली मेरी जो स्पाइन है उसका राउंड होने की जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो आप इस तरह से हिप एलिवेट करके आप अपने फॉरवर्ड बेंड पोस्चर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं विदाउट राउंडिंग द स्पाइन।
तो आज की इस वीडियो में हमने 3 ऐसी टेक्निक सीखी जिससे आप अपने फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास को इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ऐसे कौन से और योगा रिलेटेड वीडियोस हैं जो आप चाहेंगे मैं आपके लिए बनाऊं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते। ओम नमः शिवाय।